नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं सुभाष रंकारी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। पुराने समय में किसी नगर में एक जमींदार रहता था। जमींदार के पास एक नौकर था। वह उसका कार्य पूरी ईमानदारी के साथ तथा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करता था। जमींदार अपने नौकर से बहुत खुश था। कोई भी व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण कार्य उसी व्यक्ति से करवाएगा जिस पर उसका अधिक विश्वास है। तो उसका जो नौकर था वो उसके लिए बहुत घनिष्ठ हो गया था। उसके रिश्ते आपस में बहुत घनिष्ठ हो गए थे, जमींदार के और नौकर के। वह उसके लिए कोई नौकर नहीं था, एक तरीके से उसका एक फैमिली मेंबर बन चुका था। लेकिन वो उसके यहाँ नौकर करता था क्योंकि वह उसका काम करने का वेतन लेता था। एक बार सेठ जी का मन हुआ कि आज सलाद में गाजर खाई जाए। गाजर शरीर के लिए लाभदायक होती है। ऐसा मानना है कि गाजर खाने से खून बनता है। गाजर की आमतौर पर सब्जी भी बनाई जा सकती है और उसको सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। तो जमींदार जी का मन हुआ कि क्यों ना गाजर खाई जाए। वह रसोई में गए, जाकर के देखा तो वहाँ गाजर नहीं थी। तब जमींदार अपने उस नौकर को बुलाता है और उसको कुछ पैसे देता है। कहता है, ये लो, जाओ और बाजार से मेरे लिए गाजर खरीद कर लाओ। गाजर खाने का बहुत मन कर रहा है। नौकर खुश हो जाता है। जमींदार नौकर से कहता है कि बाजार से अपने खाने के लिए भी कुछ ले लेना और खा लेना। नौकर खुश हो जाता है और अपना थैला उठाता है और बाजार की तरफ चला जाता है। जब नौकर बाजार पहुंचता है तो अनायास ही उसके दिल में ख्याल आता है कि अगर मालिक ने गाजर खाई और गाजर खाकर बीमार पड़ गए तो क्या होगा। तब नौकर सोचता है क्यों ना दवाई ले ली जाए। दवाई लेने के लिए फिर दोबारा मार्केट में आना पड़ेगा। और तो एक दवाई की दुकान पर जाता है, मेडिकल स्टोर पर। वहाँ से कुछ मेडिसिन ले लेता है कि भाई पेट दर्द की कुछ दवाइयाँ दे दो, मालिक की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही नौकर दवाइयाँ लेकर बाजार में पहुँचता है, फिर उसको ख्याल आता है अगर दवाई से भी ठीक नहीं हुए तो क्या होगा। क्यों ना इंजेक्शन ले लिया जाए, कोई ड्रिप वगैरह ले ली जाए, फिर भी तो आना पड़ेगा। वह डॉक्टर से सलाह लेता है कि मालिक ने गाजर खाई थी, उसका पेट में दर्द हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, गोली से भी आराम नहीं हुआ, तो आप कोई इंजेक्शन वगैरह बता दीजिए। डॉक्टर से इंजेक्शन लिखवाता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है और उस इंजेक्शन वगैरह को भी खरीद लेता है। नौकर इंजेक्शन खरीदने के बाद फिर से बाज़ार में गाजर लेने के लिए चल पड़ता है। नौकर सोचता है कि अगर मालिक के पेट का दर्द दवाई गोली से ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगवा देंगे। अगर यदि इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हुआ तो जो ड्रिप ली है वो लगवा देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। फिर वह सोचता है कि यदि मालिक के पेट का दर्द ज़्यादा गंभीर बीमारी के रूप में सामने आया तो क्या होगा। मालिक के रिश्तेदारों को फ़ोन करना पड़ेगा, फिर बाज़ार में आना पड़ेगा। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं चलते थे, उस समय पीसीओ का दौर था। तो वह पीसीओ पर जाता है और जाकर मालिक के रिश्तेदारों को फ़ोन करवाता है कि मालिक की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मालिक की मृत्यु से पहले यदि आपको मालिक से कोई ज़रूरी बात करनी हो तो आप आ करके बात कर सकते हैं, अन्यथा देरी हो जाएगी। पीसीओ वाले को पैसे दे करके वापस आ जाता है बाज़ार में। बाज़ार में चलते चलते नौकर सोचता है कि रिश्तेदारों को भी फ़ोन हो गया, सब काम हो गया, और यदि किसी वजह से मालिक मर गया तो बाज़ार में फिर आना पड़ेगा कफन लेने के लिए। क्यों ना एक कफन भी ले चलूं। वह एक कफन वाले की दुकान पर जाता है और वहाँ से कफन ले लेता है और वह सब सामान अपने थैले में रखता जाता है और खुश हो जाता है कि दवाई भी, गोली भी हो गई, इंजेक्शन भी हो गया, ड्रिप भी हो गया, रिश्तेदारों को फ़ोन भी कर दिया, कफन भी रख लिया अगर मर गया तो। वह खुश होकर के चल देता है कि एक बार में सारा काम कर दिया, बार बार आने की झंझट ही नहीं है, सारा काम खत्म, बस टेंशन फ्री होकर जाके सोएंगे। नौकर सोचते सोचते वापस मालिक के पास पहुंच जाता है और ज़मींदार को बताता है कि मालिक, यदि गाजर खाने से आपके पेट में दर्द हो गया तो मैं इसके लिए गोली लाया हूँ, और यदि गोली से भी ठीक नहीं हुआ तो मैं ये इंजेक्शन लाया हूँ, और इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास ड्रिप है, पास के ही डॉक्टर को बुला करके हम ड्रिप लगवा लेंगे। बार बार बाजार में जा करके भी समय बर्बाद नहीं होगा। अचानक दरवाजे की बेल बजती है। जमींदार नौकर से कहता है कि दरवाज़ा खोलो, शायद कोई आया है। जैसे ही नौकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सारे रिश्तेदार जमींदार के घर पर आ गए हैं।
जमींदार के सभी रिश्तेदार जमींदार के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जमींदार से उसका हालचाल पूछते हैं। जमींदार कहता है मैं तो एकदम स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो वह नौकर से पूछता है कि तूने कुछ किया है क्या जो सारे इकट्ठे हुए हैं? तभी जमींदार के रिश्तेदार बताते हैं कि इसने फ़ोन करवाया था पीसीओ से कि मालिक की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस हालत है, यदि आपको मृत्यु से पहले कोई बात वगैरह करनी हो तो आप आ जाइए। नौकर जमींदार की तरफ देखता है और खुशी खुशी कहता है जमींदार साहब, यदि आपकी मृत्यु भी हो गई तो मैं उसके लिए कफन भी लाया हूँ। जमींदार कहता है ये सब छोड़, पहले ये बता जिस काम के लिए तुझे भेजा था गाजर लाने के लिए, तू वो गाजर लाया है या नहीं? तभी नौकर थैले में से सारा सामान निकालता है, गोलियां निकालता है, इंजेक्शन निकालता है, कफन निकालता है, सब सामान निकाल लेता है। तभी कहता है ओ तेरे की, गाजर लाने की तो याद ही नहीं रही। तो इस प्रकार से इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम इस धरती पर आए तो कुछ और करने के लिए हैं और उलझ गए हैं किन्हीं और कामों में। तो वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है वो है सत्य को जानना, फालतू के झंझटों से, मोह से, माया से परे होकर के, जैसे कि संत महापुरुष भी कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग करके जो जीवन जीता है उसका जीवन सहज अवस्था को प्राप्त करता है। और ये सहज अवस्था तभी आती है जब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सत्य की जानकारी हो जाए। पूरा मुर्शद मिलिया मैनू, आना जाना मुक गया, सहज अवस्था हो ही प्राप्त, कष्ट उठाना मुक गया। तो साथियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।